जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे किस प्रकार बनाएंगे, आइए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बच्चों, पास्ट माने क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि पास्ट माने होता है भूत, यानी जो बीत चुका है। इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, यानी इसका मतलब है अनिश्चित भूतकाल। क्या? अनिश्चित भूतकाल, यानी यह भूत कोई भी सेंटेंस भूतकाल में तो होगा, पास्ट में तो होगा, लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं होगा। बच्चों, आपको बताते चले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। और आपको पता चले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब आपके मन में आएगा कि सर, अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बच्चों, आपको बताते चले कि पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी कोई भी टेंस आपका होगा उसमें आपको पास्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आइए बिना देरी किए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कोई भी टेंस अगर होगा तो उसकी पहचान होगी। आपके सामने कोई सेंटेंस अगर दिया होगा तो आप किस प्रकार उसकी पहचान करेंगे। तो आइए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पहचान के बारे में। तो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट की जो टेंस की जो पहचान होती है, कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया होगा उसके अंत में आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे राम घर जाता था, सीता घर गई। ठीक है, ऐसे अगर आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे तो अगर सेंटेंस दिखाई दो आप तो आप समझ जाइए कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आइए बिना देरी किए बात करते हैं अफर्मेटिव की। आपको पता है कि अगर हम कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। तो आपको हम बताते चले कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव में सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की। तो बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, पहचान आपके सामने है, आप पहचान सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो आपका अफर्मेटिव अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप समझ चुके होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, आइए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि यह अफर्मेटिव कैसे होगा। तो बच्चों, आपके सामने जो पहला एग्जांपल है क्या लिखा है? वह आया। क्या लिखा है? वह आया। तो बच्चों, आया या में क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई सेंटेंस दिया है उसके अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थे, ते, थे इत्यादि शब्द अगर आए तो वह जो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपके सामने क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है मतलब यह कौन से सेंटेंस में है? यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में है। तो अगर यह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में है तो इसमें भी रूल्स भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल लगेगा। तो बच्चों, अगर हम बात करें वह आया यानी यहाँ किसी व्यक्ति की बात की जा रही है या लड़के की बात की जा रही है। अगर यहाँ होता वह आई तो वह लड़की होती या महिला होती। तो इसमें क्या लिखा है? वह आया, यानी कहाँ किसकी बात की जा रही है? पुरुष की। तो वह के लिए क्या होगा? ही। क्या हो गया? ही। अब बच्चों, आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आया कम माने क्या होता है? आना। कम माने क्या होता है? आना। और कम का जो सेकंड फॉर्म होता है केम। क्या होता है? केम। सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है। तो केम की कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम। तो आप क्या लगा देंगे? केम, ही केम, वह आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? हम उससे मिले। क्या लिखा है? हम उससे मिले। बच्चों, सेंटेंस की पहचान करना सीखो। क्या लिखा है? मिले। इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यानी ये क्या है? यह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है, यानी यह किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आइए लगाते हैं। क्या लिखा? हम उससे मिले। ए पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी। क्या होती है? बी। मिलना क्या होता है? मिट। मिट माने क्या होता है? मिलना। मिट माने मिलना। मिट की जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वो होता है मेट। क्या होता है? मेट। तो क्या लगाएंगे? बी माने हम,
मेट माने मिले, मेट माने मिले, उससे, उससे, बी मेट हिम, हम उससे मिले। इतनी बात आपको समझ में आई। तीसरा एग्जाम्पल आपने बच्चों सामने क्या लिखा है, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। क्या लिखा है, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट। आइए बनाते हैं। मुझे, आई माने क्या होता है, आई माने मुझे। बुलाना क्या होता है, बुलाना क्या होता है, काल। बुलाना क्या होता है, काल माने बुलाना या पुकारना। तो काल की जो सेकंड फॉर्म होती है होती कॉल्ड, आई कॉल्ड। आई माने मुझे, कॉल्ड माने बुलाया, माई माने मेरे, फादर माने पिता ने, फादर माने पिता ने। इतनी बात सुन। अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। बच्चों हमने आपको क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो आइए हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है बच्चों, रूल्स क्या, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आया है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आया है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अफर्मेटिव में क्या था, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतनी बात आपको समझ में आई। आइए हम बात करते हैं डिड की। अगर हम बात करें डिड की, किसकी, डिड की बात करें तो बच्चों आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, डू था। क्या था, डू था। बच्चों डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड होती है। क्या होती है, डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड होती है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। डिड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो बच्चों एक रूल्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म दो बार नहीं आती है। तो अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगा हुआ है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो रूल्स क्या था, रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या लिखा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। तो बच्चों इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आए तो क्या, क्या पास्ट, आए तो पास्ट इंडेफिनिट और नहीं आए तो नेगेटिव। यानी यह जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में है, नेगेटिव में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में है तो रूल्स भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल्स लागू होगा। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने। तो बच्चों आई माने होता है मैं, और आई माने इसका जो होता है मैंने भी होता है। क्या होता है, मैंने। तो आई माने क्या हो गया, मैंने। आई माने मैंने। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो क्या लिख देंगे, डिड, आई डिड। उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट, मैंने नहीं, मैंने नहीं। क्या नहीं, झूठ बोला। तो क्या लिख देंगे, टेल ए लाई, टेल ए लाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आ गई। बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। क्या लिखा, वह घर नहीं गया। इसमें क्या आ रहा है, गया, या आ रहा है। या किसमें आता है, एक इसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर ए है, ये नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो बच्चों अब इसको हम बनाते हैं, वह घर नहीं गया। तो ही माने वह, डिड नॉट माने नहीं, डिड नॉट माने नहीं, और गया की क्या होता है, गो माने जाना या गया। ही डिड नॉट गो। इसमें बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, सर यहाँ गो क्यों लगाए हैं, यहाँ तो वेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क्या लगाए हैं, गो लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर हम बात करें एग्जांपल तीसरे नंबर की, तो क्या लिखा, रीना नहीं खाती थी, रीना नहीं खाती थी। ता था ती थी ते थे आता है पास्ट इंडेफिनिट में, नहीं आए तो नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं। रीना लिखा है तो क्या होगा बच्चों, रीना। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाना है, डिड नॉट, डिड नॉट। रीना डिड नॉट इट, रीना डिड नॉट इट। रीना नहीं खाती थी, रीना नहीं खाती थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की।
बच्चों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, फिर वह कोई भी टेंस हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाहर आ जाती है। तो यहाँ देखिए डिड आपका बाहर आ गया। डिड क्यों बाहर आया? डिड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बाहर आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या लिखा है बच्चों? क्या सीता ने खाना नहीं खाया? बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई एक दो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से प्रश्न पूछे हैं, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम घर गई, क्या तुम मेला गई, क्या तुम बाजार गए थे, ठीक, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इत्यादि सब। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में जरूर आता है। तो आइए हम बात करते हैं एग्जांपल। क्या सीता ने खाना खाया? बच्चों सबसे पहले पहचान, आया, या आ रहा है, यानी आ रहा है, आ आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्या है? तो इंट्रोगेटिव, यानी यह जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का रूल्स लगाते हैं। रूल्स कहता है पहले डिड होना चाहिए, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो गई? क्या की अंग्रेजी हो गई डिड। आगे बढ़ेंगे, लिखा है सीता, तो हम लिख देंगे सीता। आगे बढ़ेंगे तो लिखा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खाना, खाना, खाया, तो इट माने क्या होता है? खाना। इट द फूड, इट द फूड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? क्या राम दिल्ली गया? क्या आया? आया। आ किसमें आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या आया? तो इंट्रोगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए हमें क्या लिखना है? क्या की अंग्रेजी लिखना है। क्या की अंग्रेजी क्या हो गई? डिड होगी। आगे बढ़ेंगे तो राम, तो ये हो जाएगा आपका राम। आगे बढ़ेंगे, गया, गो माने गया, कहाँ गया? टू दिल्ली, टू दिल्ली। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस बच्चों इंट्रोगेटिव में क्या होता है? WH फैमिली भी आते हैं। WH फैमिली मतलब वो होता है जो कि W शुरू होते हैं। वो जो W फैमिली होते हैं वो हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं WH फैमिली के बारे में, यानी इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन वर्ड होता है WH फैमिली होती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं WH फैमिली के बारे में। ये होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेटिव हमने आपको पढ़ाया है, उसमें क्या बताया था कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर इत्यादि जो होते हैं WH फैमिली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? WH फैमिली कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ये हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं, और इन्हें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखा जाता है। जैसे आपका रूल्स क्या कहता है? पहले WH फैमिली होना चाहिए, फिर डिड होना चाहिए। देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या लिया? सीता बाजार क्यों आई? इसमें क्या आया है? क्यों। क्यों क्या होता है? WH, यानी WH फैमिली होती है। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई, यानी WH फैमिली हो गई। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि अगर बीच में WH फैमिली आती है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा जाता है। ठीक, तो हम WH फैमिली को पहले लिखेंगे। क्यों आया? तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। आगे हम उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। तो बच्चों देखो हमने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? WH फैमिली आ जाएगी। तो वाई डिड। आगे बढ़ेंगे, लिखा है सीता बाजार क्यों आई? वाई डिड सीता, वाई डिड सीता कब माने आई? तो मार्केट माने बाजार। सीता बाजार क्यों आई? इतनी बात आपको समझ में आई। आगे लिखा है रमेश लखनऊ कब गया? रमेश लखनऊ कब गया? बीच में क्या आया है? कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। कब की स्पेलिंग क्या होती है? व्हेन माने कब। व्हेन माने कब। तो ये भी तो WH फैमिली हो गया। इसे आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना है, यानी इसको सबसे पहले लिख देंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हेन। आगे बढ़ेंगे डिड, तो डिड। आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट यानी रमेश, तो रमेश। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है? गया, गो माने गया, गो माने गया। लिखा है रमेश लखनऊ कब गया? व्हेन माने कब। डिड रमेश, रमेश माने रमेश, गो माने गया। रमेश कब गया? टू लखनऊ, टू लखनऊ। रमेश लखनऊ कब गया? अब आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। रूल्स वही होता है, वही इंट्रोगेटिव का, बस अंतर सिर्फ ये होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो आपका जो रूल्स है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है? डिड था,
डिड है, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, और इसके बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH फैमिली आ जाएगी, तो अगर WH वाला कोई वर्ड आता है तो इससे पहले आप क्या लगा देंगे, WH फैमिली को जोड़ देंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या, क्या ममता ने खाना नहीं खाया, आया पास्ट इंडेफिनिट नहीं आया, आया पास्ट इंडेफिनिट क्या आया, इंट्रोगेटिव नहीं आया, नेगेटिव, यानी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। आइए बनाते हैं, क्या ममता ने खाना क्या नहीं खाया, तो क्या लगाएंगे पहले, डिड, डिड माने क्या, आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ममता, क्या है, ममता, डिड ममता, आगे बढ़ेंगे नॉट, तो नॉट, आगे बढ़ेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इट माने खाया, डिड माने क्या, ममता माने ममता ने, नॉट माने नहीं, इट माने खाया, क्या ममता ने नहीं खाया, क्या खाना, द फूड, द फूड, फ्यूचर मार्क। दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा, क्या राम ने अखबार नहीं पढ़ा था, था पढ़ा था, क्या लिखा है, क्या राम ने अखबार नहीं पढ़ा था, या लिख सकते हैं क्या राम अखबार नहीं पढ़ता था, क्या राम अखबार नहीं पढ़ता था, तो क्या लिखेंगे कि अब आपको डिड लगाना है तो आप लगा दिए डिड, आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम, आगे बढ़ेंगे नॉट, तो नॉट, आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, रीड माने पढ़ना, ठीक, नॉट रीड, रीड माने क्या, राम माने राम, नॉट माने नहीं, रीड माने पढ़ता था, क्या राम नहीं पढ़ता था, क्या अखबार, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, फ्यूचर मार्क। बच्चों अगर यही WH फैमिली होता तो इसमें क्या एग्जांपल होता, ममता ने खाना क्यों नहीं खाया, ममता ने खाना क्यों नहीं खाया, ये बंद कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, ममता ने खाना क्यों नहीं खाया, तो इसके अंग्रेजी आपको पहले लिख देना था, WH वगैरह आप पहले लिख देंगे तो ये आपका WH फैमिली हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे।